कल्पना कीजिए आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर आपके घर के अलावा सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरे में रहते हैं दो भूत। ये कहानी है ब्रह्मांड के ऐसे ही भूतों की जो सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि हमारी वास्तविकता का आधार भी है। The universe has some pressure in the vacuum that's making it accelerate in its expansion against the wishes of gravity. स्वागत है आपका डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यमय विज्ञान के रहस्यमय संसार में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को और आसानी से समझने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि ब्रह्मांड में हम कहां पर हैं। वैसे तो ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन कल्पना के तौर पर मान लीजिए आप एक ब्रह्मांड के किनारे पर खड़े हैं जो इतना विशाल है कि हमारी शक्तिशाली टेलीस्कोप्स भी उसका कुछ हिस्सा ही कैप्चर कर पाए हैं। लेकिन ध्यान रहे, कोस्मोस हर दिशा में फैला हुआ है, जिसके अंदर अरबों गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी के अंदर अरबों तारे। इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कई वर्षों की एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी के बावजूद ब्रह्मांड की हमारी समझ अभी भी सीमित ही है। हम अनंत महासागर के किनारे खड़े उस खोजकर्ता की तरह हैं जो जानते हैं कि हमारी दृष्टि से परे बहुत कुछ है। ब्रह्मांड के कई रहस्यों में से दो रहस्यमय कैरेक्टर प्रमुखता से खड़े होते हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये अनसीन एलिमेंट्स ब्रह्मांड के छिपे हुए शिल्पकार हैं जो इस ब्रह्मांड की संरचना को आकार देते हैं और इसके भाग्य को प्रभावित करते रहते हैं। इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर बात करें तो डार्क मैटर अदृश्य और मायावी है, जो गैलेक्सीज को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से बांधे रखता है। ये वो अदृश्य ढांचा है जो सुनिश्चित करता है कि तारे, ग्रह और गैलेक्सीज अपने कॉस्मिक डांस में बने रहें। वहीं दूसरी ओर डार्क एनर्जी वो रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन को गति देती है। यह एक रहस्यमय उपस्थिति है जो गुरुत्वाकर्षण का विरोध करती है, गैलेक्सीज को अलग धकेलती है और कॉस्मोस के अंतिम भाग्य को आकार देती है। यानी कि सीधे सीधे तौर पर हमें समझ जाना चाहिए कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। है ना सोचने वाली बात। अगर आपको कभी मौका मिला हो तो याद कीजिए वो समय जब रात को सोने से पहले हम आकाश में देखकर ये सोचते थे कि इस ब्रह्मांड के परे क्या है। उस समय आकाश में देखते हुए हमें उन गहरे अनजान रहस्यों की याद आती थी जो हमारी दृष्टि से परे हैं, जो ब्रह्मांड को खोजने और सपने देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। और इन्हीं सपनों को वास्तविकता में लाने के लिए शुरुआत होती है ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने की। 20वीं सदी की शुरुआत में एस्ट्रोनॉमर ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। टेलीस्कोप की मदद से उन्होंने हमारी गैलेक्सी से परे कई आकाशगंगाओं का अध्ययन किया, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इस गैलेक्सी का अध्ययन किया कुछ अजीब बातें सामने आई। 1930 के दशक में स्विस एस्ट्रोफिजिस्ट फ्रिट्ज ज़्विकी ने कोमा क्लस्टर यानी कि गैलेक्सी का एक समूह उस पर शोध किया। उन्होंने क्लस्टर की मास का अनुमान उसकी स्टार द्वारा निकले गए लाइट से लगाया, लेकिन जब उन्होंने क्लस्टर में गैलेक्सीज की एक्चुअल मोशन मापी तो पाया कि ये अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज गति से घूम रही थी। अगर सिर्फ दिखाई देने वाले स्टार्स के ग्रेविटेशन की बात होती तो गैलेक्सीज को क्लस्टर से बाहर निकल जाना चाहिए था। इस विरोधाभास को समझने के लिए ज़्विकी ने एक अनदेखे सब्सटेंस की उपस्थिति का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने डंकल मैट्री, जर्मन में डार्क मैटर कहा। उनका कहना था कि वह अदृश्य पदार्थ अतिरिक्त ग्रेविटेशन प्रदान करता है, जिससे गैलेक्सीज क्लस्टर में बनी रहती हैं। उनके कहने के अर्थ को सिंपल भाषा में समझने के लिए डार्क मैटर को आप एक इमारत की तरह सोचें। दीवारें, फर्श और छत उस संरचना के दृश्य भाग हैं। वो तारे, ग्रह और गैलेक्सीज जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन इस दृश्य वास्तुकला के नीचे एक छिपी हुई स्कैफोल्डिंग है, स्टील के बीम और सपोर्ट का एक ढांचा जो सब कुछ एक साथ रखता है। अब तक हमें कुछ चीजें क्लियर हो रही थी। डार्क मैटर वैसी ही स्कैफोल्डिंग की तरह है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड की स्थिरता और संरचना के लिए आवश्यक है। इसके बिना, जैसा हम जानते हैं, ब्रह्मांड ध्वस्त हो जाएगा, जैसे कि एक इमारत बिना ढांचे और नींव के ध्वस्त हो जाती है। हालांकि उस समय ज़्विकी के इस आइडिया को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, क्योंकि ये बहुत ही स्पेक्युलेटिव था और इसे डायरेक्ट डिटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन उनकी खोज ने एक ऐसे रहस्य की नींव रखी जो आज भी विज्ञान के सबसे बड़े प्रश्नों में से एक है। फिर जैसे जैसे टाइम बीता, 1970 के दशक में एस्ट्रोनॉमर
वेरा रूबिन ने गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स पर काम किया और पुष्टि की कि यह अदृश्य पदार्थ केवल गैलेक्सीज क्लस्टर तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डार्क मैटर ना तो लाइट एमिट करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है और ना ही रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए यह टेलीस्कोप से पूरी तरह अदृश्य है। फिर भी इसका ग्रेविटेशन प्रभाव अनडिनाइबल है। यह एक इनविजिबल स्केलेटन की तरह काम करता है जो गैलेक्सीज और क्लस्टर को जोड़ता है और ब्रह्मांड की लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को शेप भी देता है। लेकिन ये सब हो कैसे रहा था? इसके बाद डार्क मैटर ने एक रहस्य का दरवाजा खोला, जो थी डार्क एनर्जी। यह एक और भी मिस्टीरियस फोर्स है जो ब्रह्मांड के एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन के लिए जिम्मेदार है। अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मिलकर ब्रह्मांड का लगभग 85% हिस्सा बनाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे यूनिवर्स का अधिकांश हिस्सा हमारी सीधी परसेप्शन से भी परे है। अब धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, समय आ चुका था 20वीं सदी के अंत का और साल 1998 तक एस्ट्रोनॉमर ब्रह्मांड के एक्सपेंशन का अध्ययन कर रहे थे, जिसे सबसे पहले एडविन हबल ने 1920 में ऑब्जर्व किया था। लेकिन थ्योरीज का ये मानना था ब्रह्मांड में उपस्थित मैटर के कारण बिग बैंग का ये एक्सपेंशन समय के साथ धीमा हो जाना चाहिए। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए दो इंडिपेंडेंट वैज्ञानिक टीमों ने डिस्टेंट सुपरनोवे, एक्सप्लोडिंग स्टार्स जो कॉस्मिक बेकन्स की तरह काम करती हैं, का अध्ययन किया। ये सुपरनोवे जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर स्थित थीं, ब्रह्मांड के डिस्टेंट पास्ट में एक झलक देती थी। लेकिन डेटा ने कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित दिखाया। ब्रह्मांड का विस्तार धीमा ही नहीं हो रहा था, इसके बजाय वह एक्सेलरेट करता जा रहा था। यानी कि ब्रह्मांड का फैलाव रुकने की बजाय फैलता ही जा रहा था, और वो भी बहुत तेजी से। इस चौंकाने वाली खोज ने ग्रेविटी के खिलाफ एक रहस्यमयी फोर्स की उपस्थिति की ओर इशारा किया, जो गैलेक्सीज को तेजी से अलग धकेल रही थी। साइंटिस्ट ने इस फोर्स को डार्क एनर्जी का नाम दिया। डार्क मैटर जो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से चीजों को एक साथ खींचता है, उसके विपरीत डार्क एनर्जी एक रिपेलिंग फोर्स की तरह काम करती है, जो ब्रह्मांड को तेजी से फैलने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये बैलेंस क्रिएट कैसे हो रहा था। और अगर अब हम इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें, तो अगर डार्क मैटर ब्रह्मांड का हिडन स्कैफोल्डिंग है जो गैलेक्सीज को एक कॉस्मिक स्ट्रक्चर की तरह साथ रखता है, तो डार्क एनर्जी वो अदृश्य हवा है जो धीरे धीरे लेकिन लगातार सब कुछ अलग धकेल रही है। अब इसको और इजी तरीके से समझने के लिए एक विशाल महासागर की कल्पना कीजिए, जिसमें बिखरे हुए टापू हैं और डार्क मैटर इन टापुओं का निर्माण करती है और इन्हें एक साथ रखती है, जबकि डार्क एनर्जी वो अदृश्य हवा जो आइलैंड यानी टापुओं को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। ये तो थी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। चलिए अब थोड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसको समझ ले। डार्क मैटर का रहस्य केवल इसके अस्तित्व में ही नहीं, बल्कि इसके रहस्यमय स्वभाव में भी है। जबकि इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को ब्रह्मांड के बड़े पैमानों पर देखा जा सकता है, वैज्ञानिक अभी तक डार्क मैटर कणों का सीधे तौर पर पता नहीं लगा पाए। वीडियो में आगे हम इसके ऊपर हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डार्क मैटर को लेकर हुए एक्सपेरिमेंट अंडरग्राउंड। आइए इसे समझते हैं। डार्क मैटर के कणों का ऑर्डिनरी मैटर से बहुत ही कम इंटरेक्शन होता है, जिससे सतह पर उनकी पहचान कर पाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि और रेडिएशन उन्हें छुपा देता है। इसलिए साइंटिस्ट इन उपकरणों को गहरे खदानों या पहाड़ों के अंदर रखते हैं, ताकि और रेडिएशन से बचकर केवल डार्क मैटर के कणों का पता लगाया जाए। जैसे हम किसी बहुत ही हल्की आवाज को सुनने के लिए एक शांत और अंधेरे कमरे में जाते हैं, इससे हमें उसकी मेन साउंड सुनाई देती है और नॉइस बिल्कुल नहीं आती। इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे, जिनमें से एक था एलजी, जिसे लक्स ज़ेपलिन भी कहा जाता है। ये एक्सपेरिमेंट यूएसए के साउथ डकोटा में लगभग 1 मील गहरी खदान में कंडक्ट किया जा रहा है, और इसमें लिक्विड ज़ेनन से भरा हुआ एक टैंक है जो कि कंटिन्यूसली अंडर ऑब्जर्वेशन है। और साइंटिस्ट ये भी देख रहे हैं कि क्या डार्क मैटर के कणों के साथ संपर्क होने पर किसी प्रकार का लाइट या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट है जिसको ज़ेनन एंटी कहा जाता है। ये इटली के ग्रैंड सासो पहाड़ों के नीचे स्थित है। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट जिसको सुपर CDMS कहा जाता है। CDMS की फुल फॉर्म है क्रायोजेनिक डार्क मैटर रिसर्च। ये प्रयोग कनाडा में स्थित है और इसमें अल्ट्रा कूल सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है, ताकि डार्क मैटर कणों द्वारा परमाणु को प्रभावित करने पर प्रोड्यूस होने वाली गर्मी या हलचल का पता लगाया जा सके। पर कुल मिला के बात यह है कि इन सब एक्सपेरिमेंट से एक्चुअली में साबित क्या होगा, तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि इससे रिएक्शंस का पता लगेगा और डार्क मैटर के स्वभाव को समझने का
बेहतर मौका मिलेगा। ये तो थे कुछ अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट्स, जहां ये अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट सीधे रिजल्ट की खोज कर रहे हैं। वहीं एस्ट्रोनॉमर डार्क मैटर के अप्रत्यक्ष प्रभावों का अध्ययन करने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। इसके अलावा डार्क मैटर एक और चीज से डिटेक्ट की जाती है, वह है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जिसको CMB भी कहा जाता है। इसके अलावा फिजिसिस्ट डार्क मैटर को हाई एनर्जी एटमॉस्फेयर जैसे कि CERN में प्रेजेंट लार्ज हैड्रन कोलाइडर LHC में भी खोज रहे हैं। आइए समझ लेते हैं ये है क्या। जब प्रोटॉन को लगभग प्रकाश की गति से एक साथ टकराया जाता है तो LHC उन स्थितियों को फिर से उत्पन्न करता है जो कि बिग बैंग के तुरंत बाद बनी थी। यदि डार्क मैटर के कण इस टक्कर के दौरान पैदा होते हैं तो ये डिटेक्टर से बाहर भाग सकते हैं, जो एनर्जी के गायब होने के रूप में एक पहचान चिन्ह छोड़ सकते हैं। देखिए, डार्क मैटर को लेकर साइंटिस्ट ने काफी कुछ सोच रखा है। इसके अलावा एक्सियॉन्स, स्टेराइल न्यूट्रिनोस के ऊपर भी विचार जारी है। चलिए बात कर लेते हैं डार्क एनर्जी की। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि डार्क एनर्जी वो रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेजी से आगे बढ़ा रही है, और ये आधुनिक विज्ञान की सबसे जटिल पहेलियों में से एक है। जैसा कि हमने डार्क मैटर के केस में डिस्कस किया था कि अलग अलग तरह से उसके नेचर और एग्जिस्टेंस को समझने का प्रयास किया जा रहा है, उसी तरह डार्क एनर्जी के लिए भी वैज्ञानिक अंतरिक्ष मिशनों, CMB जैसी तकनीकों का सहारा लेते हैं, जिनमें से कुछ अंतरिक्ष मिशन जैसे कि प्लैंक टेलीस्कोप, यूक्लिड मिशन, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप और फ्यूचर के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसका मेन मिशन गैलेक्सीज को ही खोजना है। फ्यूचर के लिए ऐसा माना जाता है कि ये टेलीस्कोप डार्क एनर्जी के लिए भी योगदान कर सकता है। चलिए, अब तक हमने काफी कुछ इन चीजों के बारे में जान लिया है, लेकिन एक प्रश्न अभी भी है कि हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझना जरूरी क्यों है। देखिए, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझना सिर्फ एकेडमिक रिसर्च नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को जानने और समझने की दिशा में एक गहरी यात्रा है। ये अदृश्य ताकतें ब्रह्मांड को एक विशाल पैमाने पर आकार देती हैं और उनके रहस्य, विज्ञान और यहाँ तक कि हमारे अस्तित्व के बारे में हमारे दृष्टिकोण को बदलने की क्षमता भी रखती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की कुल सामग्री का लगभग 95% हिस्सा है, जबकि सामान्य पदार्थ केवल 5% है, जिनमें से हमारी पृथ्वी और जितनी भी चीजें दिखती हैं वो आते हैं। लेकिन जिसका सीधा सीधा अर्थ ये भी है कि अगर हम ब्रह्मांड को अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमें डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को समझना भी जरूरी है। अब देखिए, इस कॉस्मोलॉजी को समझने के बाद हमें और भी काफी सारी चीजें पता लग सकती हैं, जैसे कि फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन और इसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस। यानी कि अगर डार्क एनर्जी लगातार अपनी एक्सपेंशन की ओर बढ़ती रही तो इसके कारण यूनिवर्स में बिग फ्रीज भी हो सकता है, जिसकी वजह से गैलेक्सीज एक दूसरे से काफी दूर हो जाएंगी और तारों के पास भी अपनी एनर्जी नहीं रहेगी। इसके विपरीत अगर डार्क एनर्जी का प्रभाव समय के साथ बदलता है तो ये बिग क्रंच या फिर बिग रिप जैसे परिणामों की ओर ले जा सकता है। देखिए, डार्क मैटर वो ढांचा है जिस पर आकाशगंगाएं और क्लस्टर बनते हैं। इसके बिना ब्रह्मांड जैसा आज है वैसा नहीं होता। इससे ये पता चल सकता है कि आज का ब्रह्मांड ऐसा दिखता क्यों है जैसा ये है। अब देखिए, इन दोनों की इंपॉर्टेंस की वजह से ह्यूमैनिटी काफी एडवांस हो सकती है, यानी कि टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो सकती है। यानी कि इस प्रोसेस में कुछ टूल्स डेवलप किए जा सकते हैं, जैसे कि एडवांस डिटेक्टर्स, स्पेस बेस्ड इनोवेशंस, कंप्यूटेशनल एडवांसेस और क्वांटम रिसर्च। अब देखिए, अंडरग्राउंड पार्टिकल डिटेक्टर जो अभी तक डार्क मैटर की खोज में यूज हो रहे थे, वो टेक्नोलॉजी मेडिकल इमेजिंग, रेडिएशन मॉनिटरिंग या फिर मटेरियल साइंस में भी यूज हो सकते हैं। और वहीं अगर स्पेस बेस्ड इनोवेशन की बात करें तो डार्क एनर्जी को स्टडी करने के लिए जो मिशन डेवलप किए जाएंगे वो कटिंग एज ऑप्टिक्स, इमेजिंग और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज पर आधारित होंगी, जो कि सैटेलाइट सिस्टम्स, नेविगेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन में काफी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके बाद अगर डार्क एनर्जीज के इफेक्ट को सिमुलेट किया जाए, जिसके लिए काफी ज्यादा सुपर कंप्यूटिंग और AI एल्गोरिथम्स की जरूरत पड़ेगी, वो बाद में चल के क्लाइमेट मॉडलिंग, इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काफी रेवोल्यूशन ला सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर क्वांटम रिसर्च की बात करें, अगर हम डार्क मैटर के क्वांटम नेचर को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर पाए तो ये आगे चलकर क्वांटम रिसर्च और नेक्स्ट जनरेशन सेंसर्स को डेवलप करने में काफी हेल्प कर सकती है। इन सब के बाद आता है ह्यूमन पर्सपेक्टिव, यानी कि ये थोड़ा फिलोसॉफिकल भी हो सकता है, जिससे हमें नेचर की रियलिटी और कॉस्मोस में हमारी जगह का अच्छे से अनुमान लगाया जा सकता है, जो कि काफी ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें एक चीज का पता होना बहुत जरूरी है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को समझना केवल एक ब्रह्मांडीय पहेली को हल करने के बारे में नहीं है, यह अस्तित्व के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने के बारे में है। ये रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम ब्रह्मांड के बारे में क्या ही जानते हैं।
डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्य हमें ये याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में हमारा ज्ञान अभी अधूरा है। ये शक्तियां ब्रह्मांड को आकार देती हैं, उसके विस्तार को प्रभावित करती हैं और हमारी वास्तविकता की समझ को चुनौती भी देती हैं। चाहे वह ब्रह्मांड के भविष्य को समझने की बात हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, या फिर मानव अस्तित्व पर गहरे फिलोसॉफिकल थॉट्स, ये अनसुलझे रहस्य मानव जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, एक बात तो स्पष्ट है कि ब्रह्मांड सच में अनंत है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।